मोदी जी से अपील करने आए हैं कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़िया से बढ़िया स्थान इनको मिले। 3 साल पहले हम खून के आंसू रोए थे आमेर में, वो आज खुशी में बदल गए हमारे। ये हार गए नहीं तो मुख्यमंत्री लायक थे। ये भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है, एक कार्यकर्ता की पार्टी है। वे बिना पद और बिना कोई चीज की लालसा के लिए आपको काम करते जावे है, बाकी को पूरे ऊपर नेतृत्व पर छोड़ देवे है। नेतृत्व है बड़े समझदार, बड़े सुलझेड़ो है, वो सब जाना है कि मैं किया कब क्या चीज देनी चाहिए। सीएम बनना चाहिए, इनके समान कोई नेता काम करने वाला नहीं है। अच्छा, तो मुख्यमंत्री के लिए मांग अभी के लिए कर रहे हैं कि 2028 के लिए? अभी बनाए तो भी बहुत अच्छा है, सुधार होता है। अभी तो बजरंग जी है। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। आज जिस तरीका से आप देख रहे हैं खुशी को माहौल है, निर्विरोध सतीश जी पूनिया राज्यसभा का सांसद बना है और लोगों में बहुत ही ज्यादा खुशी को माहौल है। आप खुद की खुशी व्यक्त करो, आपने क्या को लाग रही है? बहुत ही आज शानदार लाग रहा है। यह लाग रहा है कि जिया सतीश जी ये खाली को नहीं जीत्या है, पूरी जनता, पूरा बना शुभ चिंतक, पूरा बना दोस्त, पूरे परिवार मांगो जीत क्यों है। क्योंकि सतीश जी ने मैं देखे, हाँ वे पार्टी संगठन के लिए इतना साल से तन मन से पूरी जो सेवा करी है वो बेमिसाल है। जो भी संगठन, जो भी पार्टी सतीश जी भाई साहब ने जो काम सौंप्यो वो बड़ी निष्ठा, बड़ी ईमानदारी से और बड़े अच्छा तरीका से और रिजल्ट के सागे पार्टी ने दियो है। और यह पार्टी का संगठन की, पार्टी के नेतृत्व की मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि वे आपका एक अच्छा कार्यकर्ता ने पहचाने है और कार्यकर्ता ने किया ऊपर आगे तक लेकर आवे है। वह भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आप काम कर सके और कोई पार्टी में यहाँ की चीज को नहीं। अच्छा, जो लोग आया है राजगढ़ से, चूरू से, अलग अलग जगह से, यूं कह रही है कि आने जो है मंत्री पद भी मिलना चाहिए। मंत्री पद मिलना चाहिए, बाने काम ने देखता हुआ और देखता हुआ, परंतु जी अमित ने बोलियो तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है, एक कार्यकर्ता की पार्टी है। वे बिना पद और बिना कोई चीज की लालसा के लिए आपको काम करते जावे है, बाकी को पूरे ऊपर नेतृत्व पर छोड़ देवे है। नेतृत्व है बड़े समझदार, बड़े सुलझेड़ो है, वो सब जाना है कि मैं किया कब क्या चीज देनी चाहिए। वह चीज है, वह चीज नेतृत्व के लिए मांगो काम है, खाली पार्टी के लिए, देश के लिए और अपनी जनता के लिए काम करते रहना। सतीश जी के गांव से भी बहुत सारे लोग आ रखे हैं मैंने बधाई देने के लिए। क्या को महसूस हो रही है थारे गांव को जो बैठो है वो न सिर्फ प्रदेश की राजनीति में खुद की मजबूत पकड़ बना रखी है, बल्कि अब केंद्र में जा रहा है, राज्यसभा में जा रहा है चुनकर। देखिए, सादुलपुर विधानसभा के अंदर एक बेवड़ एक छोटा सा गाँव जिसकी कोई राजनीतिक ज्यादा पृष्ठभूमि नहीं है, उस गाँव से उठकर अपने छात्र विद्यालय की जो राजनीतिक राजस्थान विश्वविद्यालय स्टार्ट की और धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन से जुड़ के, जिसका ध्येय होता है ज्ञानशील एकता, विद्यार्थी परिषद की एकता, उस विशेषता से लेकर आज तक उन्होंने युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के अनेकों पदों पर, विभिन्न दायित्वों पर काम किया। और उस समर्पण का, संगठन के अनुभव का और पार्टी की गाइडलाइन हमारी कहती है सेवा ही संगठन है, संगठन ही सेवा है। उस बात को अगर किसी ने चितार्थ किया राजनीति में तो उसका नाम डॉक्टर सतीश पूनिया है। और आपने जब भी इनको कोई दायित्व दिया, एक इन्होंने बड़ी यात्रा निकाली जोड़ने की पार्टी के अंदर। उस समय जिस परिस्थिति में भैरू सिंह जी शेखावत हमारे एक चुनाव के अंदर जब पूनिया जी को हमारे वहां से टिकट मिली, तब वो जब भाषण के अंदर कह रहे थे कि राजस्थान की राजनीति में सतीश पूनिया का एक अलग होगा, तो देखिए कहीं राजनीति के अंदर लोग विचलित हो जाते, लेकिन सतीश पूनिया जी का समर्पण, पार्टी के प्रति निष्ठा, अपने कार्यकर्ताओं की चिंता, और जब भी कभी भी कार्यकर्ता इनसे मिलता है तो अति उत्साहित होकर जाता है। ये निश्चित तौर पे कहीं सही पॉलिटिशियन की अगर कोई राजनीतिक, मैं तो एक बात कहता हूँ युवाओं से, अगर कोई राजनीति की कोई चेंज और सीखने का किसी को है तो निश्चित तौर से सतीश पूनिया से बढ़िया कोई एक लेखक नहीं हो सकता, सतीश पूनिया से बढ़िया कोई नेता नहीं हो सकता, जिन्होंने जमीनी कार्यकर्ता से लेकर ऊपरी राज्यसभा में जा रहे हैं। विधानसभा में भी इन्होंने 5 साल का काम किया। आपने देखा कि ये हार जरूर, लेकिन आमेर को विकास के, चौमुखी विकास को लाने के लिए जो सतीश पूनिया ने भी बहुत भयंकर प्रयास किया और जनता ने हो सकता है मैंडेट नहीं दिया अब की बार, लेकिन फिर भी पार्टी ने विश्वास किया। और हमारे बॉर्डर इलाके के पास हरियाणा के अंदर, जब हरियाणा के अंदर एक बात चल रही थी कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, उस बात को तोड़ा
और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। निश्चित तौर पे इस प्रकार के कार्यकर्ता और कार्य जो पार्टी की जो गाइडलाइन है सतीश पूनिया को कभी मिली, सतीश पूनिया ने कभी झुका न कभी रुका, ये निरंतर अपने काम में अपने कर्म में विश्वास करते हैं। और बहुत खुशी है कि हमारे भाई साहब नेताजी जो इस पद पर अपनी मेहनत से कठोर मेहनत करके कठोर संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे, उसके लिए मैं भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए और यहाँ तक उन्होंने सफर तय किया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सारे शुभ चिंतक माननीय सतीश जी को निर्वाचित घोषित होने पर बधाई देने आए हैं और साथ साथ मोदी जी से अपील करने आए हैं कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़िया से बढ़िया स्थान इनको मिले, ऐसी दुआएं करने के लिए आज सब लोग आए हैं। अच्छा, तो प्रतीक जोर शोर मांग कर रहे हैं मोदी जी। देख लो आप ये माहौल क्या बना हुआ है, ये सारे यही मांग करने के लिए आए। निर्वाचन वाला तो फैसला हो गया, अब अगली मांग यही है हमारी कि मंत्रिमंडल में बढ़िया से बढ़िया स्थान मिले। मुलाकात होगी हरी? मुलाकात होगी साहब, मैं बधाई दिया है। और राजस्थान का कार्यकर्ता को मैं जनमानस में बहुत बड़ो उल्लास है, बहुत अच्छी बात है। ये जन जन का नेता है उनका, और बहुत चोखो लाग रही है, अंदर गति खुशी आ रही है, बात बहुत ज्यादा फीलिंग्स आ रही है। मैं भैया कांग्रेस का खूब नारा लगा रहा था, खूब मिठाई बांट रहा था। 18 जून चुनाव होना, लेकिन चुनाव पहला ही चुनाव को नतीजो आएगी, आज यही नाम वापसी को दिन हो, तो निर्विरोध चुनाव जीता है। निर्विरोध चुनाव है तो सबसे पहले तो मैं सतीश जी पूनिया साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने सभी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की खुशी को जाहिर किया और सभी कार्यकर्ता, सभी देश विदेश के सभी कार्यकर्ता जो इनके चाहने वाले हैं, उनको सबको आज इतनी खुशी है कि जो 3 साल पहले हम खून के आंसू रोए थे आमेर में, वो आज खुशी में बदल गए हमारे। तो इसके लिए मैं तो तहे दिल से भाई साहब का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हमारे क्षेत्र आमेर की वो ही रूपरेखा दोबारा से बदलेंगे जो हमारी 2018 में भाई साहब ने दिशा बदली थी। विकास 2.5 साल पहला खून का आंसू क्यों रोया? क्योंकि हमने वहाँ खूब प्रयत्न किया पर कुछ वोटों से भाई साहब हार गए, तो इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत दुख महसूस हुआ। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने वो जो दुख हो पे जो खून का आंसू हुआ आज खुशी में बदल गया। आज हमारे सब लोगों के लिए खुशी का दिन है और हम बार बार यही चाहते हैं कि इसी दरबार में बार बार हमारा ऐसे ही आना हो, रोज हम भाई साहब से ऐसे ही खुशी से मिले। और भाई साहब को देख के आज हमें बहुत खुशी महसूस हुई। हमारे गांव का है नेताजी सतीश पूनिया भाई साहब, हमारा बड़े भाई साहब। आप गाँव आए हो? हाँ, चूरू से? राजगढ़ तहसील गाँव नेताजी के गाँव से। तो आज गांव का जो बेटा है वह भी यही बहुत काम कर रहे हैं और अब जो है दिल्ली तक पहुंच बना ली खुद की। बहुत खुशी की बात है। अब तो बहुत बड़े हो गए, पूरे भारत का लगाव हो गया है। अच्छा, गांव में क्या उनको माहौल में जो ध्यान पड़ी कि राज्यसभा जावेला? बहुत बढ़िया खुशी है गांव में, सब धूमधाम से खुशी मना रहे हैं। कितना लोग आया हो गाँव? 50 लोग आए? हाँ, बेउड गांव से आए 50 आदमी। दूर है तो सर? 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर। आज कितना खुशी हो रही है थाने? बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी जिसकी कोई हद नहीं। मिठाई बांटा नहीं बांटा? मिठाई बांटी की नहीं बांटी? हाँ बिल्कुल, बुआना के अंदर हमने मिठाई बांटी। बुआना के अंदर मिठाई बांटी है। अच्छा, बहुत भारी संख्या में लोग आया बधाई देने के लिए। काफी, वारवास से भी काफी आए हैं और बेवड़ से भी काफी आए हैं। मुलाकात हुई की? हाँ, इनके पिताजी से मेरी दोस्ती थी और इनसे भी फर्स्ट सन से इनसे दोस्ती हो गई। मैं फुटबॉल का प्लेयर था। अच्छा। इनके पिताजी में 800 और 1500 3000 मीटर में रेस में प्रथम आया था। इनके पिताजी ने उन्हें सम्मानित किया। उसके बाद में इनसे संपर्क हो गया। मेरा काफी दिनों से संपर्क है इनसे। तो क्या लाग रही हो अब आधा दिन तो प्रदेश का लोगों के लिए सेवा करिया, अब थे राज्यसभा जाए? मेरी इच्छा है कि इनको मंत्री पद और मिले। हमारी इच्छा है मंत्री पद और मिले। जी हम भी पूनिया ही है, तो इसको बधाई देने के पत्र आए हैं, वो राज्यसभा में जाए और मंत्री पद मिले। हाँ, सारा चूरू से आगा। राजगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट। ध्यान पड़ी कि जीत गए। मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। मैं पूनिया जी के साथ 1995 में जुड़ा हुआ हूँ और पूनिया जी जैसे राजस्थान में इंडिया में इनके लेवल का कोई कर्मठ है उम्मीदवार काम करने वाला इनके सारे समान नहीं है। बहुत ईमानदार बेदाग छवि वाले इंसान है। इनको भारत सरकार में कैबिनेट में उच्च स्तर का पद दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छे इंसान है, अच्छा काम करने वाले, अच्छी सोच के इंसान है।
अच्छा, राजगढ़ के मायने ज्ञान को माहौल है, जब ज्ञान पड़ी कि भाई चुनाव के पहले ही निर्विरोध चुन लिया गया है। हाँ, पहले ही चुन लिया था इसको, इसलिए तो चुना है ना। अच्छे नेता हैं ये हार के नहीं तो मुख्यमंत्री लायक थे ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। हाँ, उम्मीदवार थे, इसलिए अब ये इनको राज्यसभा में लिया है। अच्छा, वो अच्छे नेता हैं। तो आपकी उम्मीद बढ़ी है, जी हाँ, कह रहे कि मंत्री पद मिलना चाहिए भाई। हाँ, अच्छा, जनता की डिमांड है, ये सीएम बनना चाहिए। इनके समान कोई नेता काम करने वाला नहीं है। बहुत धरातल से जुड़े हुए नेता हैं ये, बहुत बारीकी से गरीब की अमीर की बहुत समस्या को समझने वाले हैं लोग, सब लोकल आदमी से जुड़ाव रखते हैं। अच्छा, तो मुख्यमंत्री के लिए मांग अभी के लिए कर रहे हैं कि 2028 के लिए? अभी बनाए तो भी बहुत अच्छा है, सुधार होता है। अभी तो बजरलाल जी है। अभी बजरलाल सरकार कोई नहीं, वो पार्टी का फैसला है, बनाए तो अच्छी बात है। पब्लिक के भला करने वाले हैं, बहुत अच्छे इंसान। मारे इतनी खुशी है कि हमारी माटी को लाल, मारो लोकल, मारो आदरणीय पूजनीय चाचा श्री, और जो संघर्ष की एक जो कहानी और संघर्ष कटीले रास्ता पे चल के, और इन लोगों ने इतना संघर्ष किया है कि उसको तो सैल्यूट है बार बार। और पूरे क्षेत्र में, राजगढ़ में, पैतृक राजगढ़ मूल गांव है हमारा, वहाँ हर लोगों की इच्छा थी कि आदरणीय सतीश जी बड़े पद पे जाएं, राष्ट्रीय लेवल पे जाएं, और हम ये चाह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और अच्छा नेतृत्व करें। संगठन ने इनको अच्छी जिम्मेदारी दी है, और ये जल्दी से हम भगवान से दुआ करते हैं कि ये जल्दी से कैबिनेट मंत्री बने केंद्र सरकार में, और हम लोगों के लिए, पूरे राजस्थान के लिए ये एक अच्छा काम करें। और हरियाणा प्रदेश की जनता और राजस्थान प्रदेश की जनता के ये महबूब नेता हैं, पूरे युवाओं की भी आइडियल है। और ये जब बोलते हैं तो सुनने वाला ऐसा लगता है, सुनने वाले को कि अपने आप को ये सतीश पूनिया समझने लगते हैं कि यार ये कैसे बोलते हैं। इतना अच्छा बोलने का इनका जो तरीका है, उससे हर युवा को सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। आप जब बताया कि बहुत संघर्षशील नेता है, तो कहीं लगे आज जतों पे संघर्ष कर रही है, आज संगठन के लिए भी कुछ इनाम मिलो है? संगठन को इनाम भी है, और इनका जो इन्होंने जो तपस्या की है, 35-40 साल की इनकी तपस्या का इनको परिणाम मिला है। और ये ऐसे लोग हैं कि मायूसी नहीं जानते। ये एक कहावत है ना, हंसता हुआ चेहरा और खिलता हुआ फूल सबको पसंद है, वो सतीश पूनिया है। हमेशा चेहरे पे मुस्कान, और काम में कहीं भी कोई परेशानी नहीं समझते, काम को बड़े प्यार से करते हैं। और मेरे जैसे कार्यकर्ता कोई मायूस होकर आता है कि मेरा ये काम नहीं हुआ, तो ये बोलते हैं, इनका एक डायलॉग है, आइडेक्स मलिए और काम पे चलिए। आप काम करते रहिए, संगठन की वो तीसरी आंख जो है वो आप पे है, और हर कार्यकर्ता पे संगठन की नजर है, और आप निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। आप काम करते रहो, चलते रहो, ये इनका डायलॉग रहता है। और इनको देख के हम मोटिवेट भी होते हैं, और जब इनसे मिलते हैं तो एक ऊर्जा आती है कि यार इन्होंने इतनी साल किया तो हम भी कर सकते हैं। तो आज जो यहाँ भीड़ लगी हुई है, ये इनके सारे दीवाने लोग हैं, सब इनको अपना महबूब नेता मानते हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। झलको